बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अन अब्दिल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। रवाहुल इमामुल हुम्माम अबू दाऊद रहिमहुल्लाहु तआला फ़ी सुननिही। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले गैर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्गों, आज 30 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमा है। बमुताबिक 6 जुमादल उखरा 1444 हिजरी। कल दिसंबर का महीना मुकम्मल होने वाला है, उसकी आखिरी तारीख है। फिर उसके बाद से 2023 में इंशाअल्लाह करीब हम दाखिल होने वाले हैं। आज का ये उन्वान नया साल और खुद एहतिसाबी ये है, जिसके लिए मैंने कुरान करीम में से एक आयत करीमा और अहादीस मुबारका में से अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस तिलावत की है। आज हमें इस बात को जानना है कि इस्लाम, कुरान और हदीस नए साल के बारे में क्या बतलाता है और किस चीज़ की तरगीब देता है और किस चीज़ से मना करता है। ये सारी बातें हमें मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने की हैसियत से अज़ हद जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम में है सूरह आले इमरान, इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन, बेशक मज़हब अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। बेशक मज़हब, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन, और अगर कोई शख्स दीन इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को तलाश करेगा, किसी और मज़हब की जुस्तजू करेगा,
फ़लन युक़बल मिन, तो हरगिज़ उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में क़यामत के दिन नुकसान उठाने वाले लोगों में से होगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के रोज़ वो उन्हीं में से होगा। कंजुल उम्माल की रिवायत में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, मन कत्तर सवादन फ़हुव मिनहुम, कि जो किसी कौम के त्यौहार की बढ़ोतरी करेगा या किसी कौम के किसी अमल में बढ़ोतरी करेगा वो क़यामत के दिन उन्हीं में से होगा। वमन रज़िया अमल कौमिन कान शरीकन फ़ी अमलिही, और जो किसी कौम के अमल में शरीक होगा, जो किसी कौम के अमल पर रज़ामंद होगा, शरीक होना दूर की बात, जो किसी कौम के अमल पर, किसी कौम की तक़रीब पर, किसी कौम की तहज़ीब पर, किसी कौम के त्यौहार पर राज़ी होगा, रज़ामंद होगा, कान शरीकन फ़ी अमलिही, तो वो ऐसा है कि उसने उस काम में, उस तक़रीब में गोया शिरकत की। मेरे दोस्तों, ये मैंने कुरान करीम की आयात और अहादीस पैगंबर में से 2 अहादीस की आपके सामने तर्जमानी की है। अब देखिए, इस्लाम इतना अच्छा मजहब है कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं है। हमारा इस्लाम जो अल्लाह ने हम सब मुसलमानों को अता किया है, अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा ये एहसान है। सिर्फ ये एक ऐसा मजहब है जो अच्छाई की तालीम देता है और बुराई से रोकता है। ये एक ऐसा मजहब है जिसमें इंसान की इंसानियत की शनाख्त और पहचान बतलाई जाती है। ये एक ऐसा मजहब है जिसमें इंसान के हुकूक की अदायगी की तलकीन की जाती है। ये एक ऐसा मजहब है, मजहब इस्लाम, जो इंसान के लिए नफ़ा की सोचता है और इंसान के नुकसान से, जिस चीज़ में इंसान का नुकसान हो उससे बचने की यह तलकीन करता है। मसलन इस्लाम में है झूठ नहीं बोलना, झूठों के साथ नहीं रहना, झूठ में नुकसान है, दूसरे को धोखा है। झूठ किसी मुसलमान से क्या, किसी काफिर और गैर से भी नहीं बोलना। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जो अमन व अमान और शांति की तालीम देता है। इस्लाम कौमियत, बिरादरी, ज़ातियात की बात नहीं करता, दलाइल के बलबूते पर अपनी हक्कानियत को वाज़ेह करता है। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को जिन चीज़ों से नुकसानात या इंसान के जिन अशिया में ज़रर है, नुकसान है, मसलन शराब नोशी, इस्लाम इस बात से मना करता है, शराब नहीं पीना। सूद और रिश्वत, नाहक ये किसी का माल आता है, इंसान इस बात से मना करता है। चोरी, किसी को तकलीफ पहुंचाना, चोरी से इस्लाम मना करता है। ज़िना, जिससे रिश्तेदारियां खत्म होती है, इस्लाम इस बात से मना करता है। जुआ, जिसकी वजह से इंसान धोखा खाते हैं, इस्लाम इस बात से मना करता है।
किसी मखलूक को तकलीफ पहुंचाने से इस्लाम मना करता है। और हुक्म क्या देता है? उन अहकाम का हुक्म देता है कि जिसकी वजह से इंसान नफा में हो। सच्चाई की तालीम देता है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, शराब नहीं पीना, हलाल चीज पीना है ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो। किसी की कत्ल गारतगिरी ना हक नहीं करना, ना हक किसी का खून नहीं करना। इस्लाम इस बात की तलकीन करता है। तो इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। अंग्रेजी में एक सेंटेंस मशहूर है, इस्लाम बेस्ट रिलीजन। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। इस्लाम से अच्छा कोई मजहब और धर्म नहीं है। मेरे दोस्तों, इस्लाम भटके हुए इंसानों को सही राह पर गामजन करता है। जो भटकती इंसानियत है, गुमराह है, इंसान उसको अपनी सही राह पर लाता है। और इस्लाम एक ऐसी चीज है दुनिया में इससे बढ़कर और इससे अच्छा और इससे हसीन, इससे जमील और इससे खूबसूरत कोई मजहब नहीं है। इस बात का हमें यकीन और अकीदा रखना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान बनाकर और हम सबको दीन इस्लाम अता फरमा कर हम पर बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा फजल और बहुत बड़ा एहसान किया है। इस्लाम हमारा मरहून मिन्नत है। मेरे दोस्तों, इस्लाम अब हमें नए साल के बारे में किस चीज़ की तालीम देता है, ज़रा इस तरफ आते हैं। हमें किन बातों से रोकता है और किन बातों से मना करता है, ये बात हमने अपने जहन और दिमाग में फिट कर लेना है कि इस्लाम हर एक इंसान के लिए, हर एक फर्द के लिए अच्छाई सोचता है, बुराई किसी के मुताल्लिक नहीं सोचता। इस्लाम हर एक के बारे में नफा पहुंचाने के लिए चाहता है, किसी को नुकसान पहुंचाना ये इस्लाम का काम नहीं है। जैसा कि कुरान करीम के खुद आयत करीमा बयान करती है, पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 2, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में कोई शक, जिसके बारे में कोई तरद्दुद, जिसके बारे में कोई तज़ब्ज़ुब, जिसके बारे में कोई शुबाह नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये अच्छे बनने वालों के लिए अच्छी चीज है, अच्छे इंसान बनने वालों के लिए अच्छी चीज है। कई फरमाया हुदल लिन्नास, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के अफराद और अशखास के लिए ये एक हिदायत याफ्ता किताब है, हिदायत की किताब है। जो गुमराह इंसान है उसको सही राह पर लाने के लिए ये एक बहुत अच्छी किताब है। देखिए, इस्लाम तो सबके लिए अच्छा ही सोच रहा है, सबको अच्छाई की तालीम दे रहा है। हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तकीन, कि मैं एक ऐसी किताब हूँ जो हिदायत हो तमाम आलम के इंसानों के लिए, तमाम कायनात के अफराद के लिए, तमाम आलम के अशखास के लिए। एक मैं हिदायत वाली किताब। इस्लाम इस बात की तालीम देता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सबको जब मुसलमान बनाया है और हमारा नाम मुसलमान रखा है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु हाज़ा, अल्लाह पाक ने हमारा नाम मुसलमान रखा है। मुसलमान के मानी क्या है? मुसलमान के माना यह है अल्लाह की बात मानना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, उनके अक़वाल, अफ़आल, अहवाल, तक़रीर, तहरीर, इन पर अमल करना, यह है मुसलमान के माना। मान लेना, रब चाही जिंदगी गुजारना, मन चाही जिंदगी से अपने आप को बचाना,
मनमानी वाली जिंदगी नहीं, रब वाली रब चाही जिंदगी गुजारने का नाम इस्लाम है। इसी से हमारा नाम मुसलमान, अल्लाह को मानने वाले, पैगंबर की सुन्नतों पर अमल करने वाले, इसको बोलते हैं मुसलमान। अब आइए नए साल के बारे में इस्लाम ने हमें क्या किसी चीज की तालीम दी है कि तुम इस त्यौहार को मनाओ या इस तकरीब में तुम शिरकत करो। आए कुरान करीम की आयात को परखते हैं, पैगंबर की अहादीस में जरा गोता लगा करके मालूम करते हैं कि क्या अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में अपनी इस अजीमुश्शान किताब कुरान शरीफ में क्या नए साल के बारे में कुछ कहा है कि तुम नए साल की तकरीब बनाओ, नए साल की तकरीब में शिरकत करो। आइए अहादीस मुबारका में जरा गोता लगाते हैं, क्या हमारे पैगंबर करीम ने नए साल के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, हमें किस चीज की तालीम दी है, क्या नए साल की तकरीब में हमें मनाने के लिए कहा है या उसमें हमें शरीक होने के लिए कहा है। जरा इस बात को आते हैं, जब हमने पूरे कुरान करीम अल-हम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरी कुरान करीम की आयात को परखा, जांचा, जुस्तजू की, पढ़ा, लिखा, समझा, अहादीस पैगंबर को उसमें देखा और अहादीस मुस्तफ़ा को उसमें ज्वाइन किया, सहाबा के अक़वाल को उसमें मिलाया, तो फिर हमें ये बात पता चली कि इस्लाम नए साल के मुबारकबादी देने के बारे में कोई बात नहीं कहता। इस्लाम नए साल के बारे में किसी चीज का हुक्म नहीं करता। इस्लाम नए साल के मुतालिक किसी तकरीब को मनाने के लिए नहीं कहता। पैगंबर करीम पूरी अहादीस मुबारका में किसी सहाबी को नए साल के बारे में किसी तकरीब के शिरकत का हुक्म नहीं देते, किसी तकरीब के मनाने का हुक्म नहीं देते। पता ये चला इस्लाम हमारे इस नए साल के बारे में न किसी तकरीब मनाने का हुक्म देता है, ना पैगंबर करीम किसी सहाबी को किसी तकरीब में शरीक होने का हुक्म करते हैं। कोई नहीं है, ना पूरे कुरान में ना किसी हदीस के ज़ख़ीरे में है। बस सिर्फ हदीस के ज़ख़ीरे में ये बात मिलती है कि जब कोई महीना ख़त्म हो इस्लामी और 29 या 30 तारीख को जब चांद नजर आए तो एक दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल इस्लामी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। इस दुआ को पढ़ने के लिए कहता है। हाँ, आप ये बात कह सकते हैं कि अगर नया कोई साल शुरू हो तो आप किसी को ये दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह पाक इस साल में आपके लिए बेहतरीन कामयाबी का जरिया बनाए और आपको नए काम करने की तौफीक दे और बुराई से महफूज फरमाए। ऐसी दुआ दे सकते हैं आप। लेकिन किसी चीज में अपनी तरफ से इस हैप्पी न्यू ईयर मनाना या इसमें मुबारकबादी पेश करना ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। और जो चीज कुरान से साबित ना हो ना हदीस से साबित हो, अपनी तरफ से उसको दीन समझकर अमल करना, इसको बिदअत कहते हैं। वो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत जो बात नई दीन में पैदा की जाए गुमराही की तरफ लेकर जाती है। वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। ये पैगंबर के अल्फाज हैं जो आपके सामने मैंने पढ़े हैं। मेरे दोस्तों, ये क्रिसमस डे ये ईसाइयों की एक तकरीब है। ईसाई मजहब में ये बात है, हम नहीं शरीक हो सकते इसमें। मैंने हदीस पाक पढ़ी, इमाम अबू दाऊद अस-सजिस्तानी रहिमहुल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने उमर रावी, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। इमाम अबू दाऊद ने एक बाब कायम किया है, बाबुन फी लुब्सिश शोहरती। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर का हवाला देकर के रिवायत बयान की है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। हमारे पैगंबर करीम ने फरमाया कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, चाहे वो मुशाबहत लिबास में हो, चाहे वो मुशाबहत
किसी और चीज में हो, चाहे वो मुशाबहत किसी चीज की तकरीब में शिरकत करने में हो, फहुव मिनहुम बरोज कयामत या कयामत के दिन वो उसी में से शरीक होगा, उन्हीं के साथ वो खड़ा होगा। और कंजुल उम्माल की मैंने रिवायत पढ़ी है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी, पैगंबर ने बयान ये फरमाया, मन कत्तरा सवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की तकरीब की बढ़ोतरी में शिरकत करेगा वो उसकी बढ़ोतरी का जरिया बनेगा, वो उसको आगे फैलाने का जरिया बनेगा, मुआविन और रफीक और मददगार बनेगा। फहुव मिनहुम, कयामत के दिन वो उसी में से होगा। और आगे बयान फरमाया, वमन रज़िया अमल कौमिन कान शरीकन फी अमलिही, कि जो किसी कौम के अमल, जो किसी कौम के त्यौहार, जो किसी कौम की तकरीब से शरीक होना नहीं बल्कि उससे सिर्फ राजी होगा, खुश होगा, दिल से रजामंद होगा कि ये जो काम तकरीब है बहुत अच्छी है, जबान से उसकी तारीफ करेगा, दिल से उसको अच्छा समझेगा। पैगंबर ने बयान ये फरमाया, कान शरीकन फी अमलिही, ऐसा समझा जाएगा जैसा कि उसने उस तकरीब में या उस त्यौहार में शिरकत की। सिर्फ राजी रहना, हमारे पैगंबर ने बयान फरमाया सिर्फ शरीक नहीं होना, राजी रहने पर यह वईद है कि कयामत के दिन वो उसी में से शुमार होगा। मेरे दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ जो चांद दिखता है महीने का उसमें दुआ पढ़ने की तलकीन की है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह, ये दुआ पढ़ने के लिए। बाकी दूसरा कोई चीज मनाना या मुबारकबादी पेश करना ये इस्लाम में नहीं है। हमें इस बात पर अफसोस होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया और हमने उसको गुनाहों के काम में गुजार दिया। इसका अफसोस होना चाहिए, इसका अफसोस होना चाहिए। और मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि हमारे नौजवान, नाराज नहीं होना, हमारे नौजवान तबका या हमारा मुसलमान तबका बर्थडे मनाता है। क्या नबी ने कभी बर्थडे मनाया है? आप इस बात को देख लें कि किसी सहाबी ने मनाया है या अल्लाह ने हुक्म दिया है? किस बात पर तुम मना रहे हो? क्या तुम्हारी उम्र बढ़ गई? क्या तुम्हारी उम्र में बरकत हो गई? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में 4 चांद लग गए? किस बात पर मना रहे हो? क्या जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया? या तुम्हारे घर में अल्लाह ने कोई नियामत उतारी? किस बात पर मना रहे? किस खुशी? कब्र में जाना नहीं है? जन्नत जहन्नम की दोज़ख भूल गए? कब्र की सख्तियाँ भूल गए? क़यामत की होलनाकी भूल गए? पैगंबर ने हम तक इस्लाम पहुँचाने के लिए जिन तकलीफ़ों का सामना किया है उसको भूल गए और गैरों का तरीका अपने अंदर लाए। मेरे दोस्तों, मुझे काफिरों से कोई शिकवा नहीं है, ना होगा। क्यों? मुझे शिकवा सिर्फ मुसलमानों से है, गैर कौम से नहीं है। मुसलमानों, मुझे तुमसे शिकवा है। क्यों? सांप का काम डसना और जहर को उगलना है, लेकिन मुझे शिकवा इस बात से है कि जिसका काम डसना नहीं, जिसका काम जहर उगलना नहीं, वो भी डसने लगे, वो भी जहर उगलने लगे। तो मुझे आज तक किसी काफिर से कोई शिकवा नहीं हुआ। मुझे शिकवा तुम मुसलमानों से है कि तुमने मेरे पैगंबर करीम के तरीके को छोड़कर, तुमने मेरे पैगंबर की सुन्नत को छोड़कर, तुमने कुरान के अहकामात को पसे पुष्ट डालकर उस कौम के तरीके को अपनाया जिसके बारे में खालिक हक जल्ल मजदूह ने नाकामी का ऐलान फरमाया, जिसके बारे में मेरे और आपके पैगंबर ने नाकामी का ऐलान फरमाया, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में उलाइका अस्हाबुन नार, जहन्नम वाले का जिक्र फरमाया, जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने यह बात बतलाई वो जहन्नम का तबका है जो मेरे तरीके को छोड़कर गैर के तरीके को अपनी जिंदगी में लाए, जो कुरान के अहकामात को पसे पुष्ट डालकर वो कौम
जो मेरी भी दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, इस्लाम को मिटाना चाहती है, उसके तरीके को अपनाया, उसके लिबास को अपने अंदर डाला, उसके तमाम तरीके जो उसने राइज किए अपनी जिंदगी में लाया, तो इसके ऐसे कौन के तरीके अपना रहे हैं? क्या कुरान ने इस बात की तालीम दी है? मेरे दोस्तों, सहाबा की जिंदगी आप उठा करके देखें। कुरान करीम में है पारा नंबर 4, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। क्या आपको वो 313 का लश्कर याद नहीं है कि जिसने मदीने से 80 मील के फासले पर बदर एक मकाम का नाम है, वहां पर वो एक जंग लड़ी गई जो जंग के बदर के नाम से मशहूर है। 17 रमजानुल मुबारक, तवज्जो रखना, 17 रमजानुल मुबारक, और तमाम सहाबा के पास हथियार भी नहीं है, सिर्फ 2 घोड़े, सिर्फ 70 ऊंट और 8 तलवारें, और तादाद 313 की है। और उधर जब देखो फरीक मुखालिफ को, दुश्मनाने इस्लाम को 1000 का लश्कर है। सहाबा कहने लगे, इस्तक़ूलु लिल मुअमिनीन अलन यक्फियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे पास तो सामान भी नहीं है, हमारे पास तो सामान और हथियार की भी कमी है, हमारे पास तादाद की भी कमी है। या रसूल अल्लाह, हमारा दुश्मनाने इस्लाम जो हमारे कुरान का और आपका, या रसूल अल्लाह, जो दुश्मन है, तादाद में भी हम सहाबा से बड़ा हुआ है, सामान में भी हम सहाबा से आगे हैं। पैगंबर ने फरमाया, या अबा बकर सिद्दीक ताल इलैया अल मुसल्ला, ए अबू बकर सिद्दीक, मेरे पास जरा मुसल्ला लाओ। फसल्ला रकअतैनी, पैगंबर ने 2 रकात नमाज पढ़ी है। अल्लामा हिशाम रहीमहुल्लाह ने सीरत इब्ने हिशाम में पैगंबर के नमाज पढ़ने का जिक्र फरमाया, और उसके बाद हमारे पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद हाज़िहिल अर्ज़ अबदा। ए मेरे अल्लाह, ए अल्लाह करीम, ए हक जल्ल मजदुहु व अला, ये मेरे सहाबा इकराम की तादाद में भी कम जो जमाअत है, और ये सामान में भी कम जो मेरे सहाबा इकराम हैं, इनके पास न तादाद है, न इनके पास कोई जंग का हथियार साजो सामान है। ए मेरे रब्ब करीम, उधर आपका दुश्मन तादाद में भी बड़ा हुआ है, उधर आपका दुश्मन हथियार में भी बड़ा हुआ है। ए अल्लाह, अगर वो दुश्मन मेरे इस सहाबा की जमाअत पर अगर गालिब आ गया, अगर वो मेरा दुश्मन मेरे सहाबा की जमात को अगर कत्ल कर देगा, या अल्लाह, इस वक्त आपके इस धरती पर, आपके इस जमीन पर इस वक्त इन सहाबा के अलावा जो 313 के लश्कर में है, कोई इबादत करने वाला नहीं है। अगर ये भी खत्म हो जाए तो फिर इबादत आपकी कौन करेगा? मेरे दोस्तों, जिब्राइल अमीन आए, तवज्जो रखना, जिब्राइल अमीन आए खुशखबरी लेकर, या रसूल अल्लाह आप खुश हो जाइए, या रसूल अल्लाह आप खुश हो जाइए, आपके ये सहाबा इकराम को अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। और आगे इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, इनसे कहो कि ये अल्लाह का तकवा इख्तियार करे और सब्र करे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करे और सब्र करे। मेरे दोस्तों, 3000 फरिश्तों का लश्कर अल्लाह ने उतारा उस मकाम पर, 3000 फरिश्तों का लश्कर अल्लाह ने उस मकाम पर उतारा। और मुफस्सिरीन ने बयान ये किया कि अल्लाह का वो लश्कर खत्म नहीं हुआ जब तक ये अल्लाह का तकवा जमात कोई भी इख्तियार करते रहेगी। मुसलमानों के लिए पैगंबर ने ऐलान फरमाया, जिसको मुफस्सिरीन बयान ये करते हैं कि ए मुसलमानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर सहाबा की सिफात अगर पैदा हो जाएंगी, अगर तुम रात दिन अपना सब कुछ इस
इस्लाम पर लुटाने के लिए, इस्लाम पर निछावर करने के लिए तैयार हो गए, तो वही फरिश्ते जो अल्लाह ने बदर के मकाम पर उतारा था सहाबा की मदद करने के लिए, आज भी उतारने के लिए तैयार है, आज भी तैयार है। मेरे दोस्तों, मुझे अफसोस और मुसलमानों से गिला इस बात का है कि हम शादियां करते हैं और गैरों के तरीकों को अपनाते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा की जिंदगी हमारे सामने नहीं है, हजरत अली की जिंदगी हमारे सामने नहीं है। मेरे दोस्तों, हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी हमारे सामने नहीं है। मेरे दोस्तों, उम्मुल मुमिनीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी को हमने नहीं पढ़ा। इन्होंने कैसे शादियां की हैं? कहां चली गई मेरी कौम कि हमने गैरों के तरीके को अपनाया। कभी घर में मौसीकी बज रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बड़ी बेगैरती की बात है कि हमारी औरतों को हमने सड़कों पर नचाया और उनको रोकने की कोशिश नहीं की। कयामत के दिन पूछ होगी। बुखारी शरीफ की रिवायत अब हजरत उमर ने बयान फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, के शोहर से उसकी बीवी के बारे में पूछ होगी। उसको नमाज की तलकीन क्यों नहीं करता? उसको रमजान के रोजे रखने के लिए क्यों नहीं कहता? उसको नेकी की तलकीन क्यों नहीं करता? उसको बुराई से क्यों नहीं रोकता? इसके बारे में जरूर पूछ होगी। मेरे दोस्तों, क्या हम इतने गए गुजरे हो गए कि हम हमारे पैगंबर की सुन्नतों को छोड़कर, अपने सबसे अच्छे दीन इस्लाम को छोड़कर गैरों के तरीके को अपनाएं? मेरे दोस्तों, कहां गई वो हमारी गैरत जो आज से 1450 साल पहले सहाबा इकराम में मौजूद थी? कितनी बेगैरती की बात है कि हमारी औरतें और सड़कों पर नाचे और गाने बजाएं। क्या रसूलुल्लाह ने हमें इस बात की तलकीन दी है? क्या सहाबा ने यह अमल किया है? मेरे दोस्तों, याद रखना, अल्लाह का कुरान आज भी फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। ए मुसलमानों की जमात, वो दिन भी दूर नहीं है जैसा मैंने कौमे आद, कौमे लूत, कौमे समूद, कौमे शुएब, फिरऔन, हामान, कारून का हशर किया था। कभी समंदर में डुबा करके, कभी उनकी शक्ल सूरत को बंदरों और खिंजरों जैसी बना करके, कभी पहले आसमान पर ले जा करके पटक करके उल्टा फेंक करके, कभी उनको समंदर में डुबाया, कभी उनको मैंने खिंजीर और बंदर की शक्ल बनाया। वो दिन भी दूर नहीं है कि अल्लाह का वो अजाब आए। ये तो मेरे पैगंबर की दुआ की बरकत है कि मेरे पैगंबर ने अल्लाह से एक दुआ की थी, आपको मालूम होना चाहिए। मेरे दोस्तों, वो नबी हमको वफात के वक्त भी नहीं भूला। मेरा वो नबी जो ताइफ के मैदान में हमारे खातिर पत्थर खा करके ईमान आगे बढ़ा रहा है। तुमने उनकी सुन्नतों को छोड़ दिया, उनके तरीके को छोड़ दिया और तरीके को उनके अपनाया जो हमें खत्म करना चाहता है, जो हमसे दुश्मनी रखता है, उनके तरीके को अपनाया। ये कोई इंसानियत की बात है यार? इसको इंसानियत बोलते हैं? जो हमारा मोहसिन है उसको छोड़ दिया और जो हमारा दुश्मन है उसको पास में रख लिया। ये कोई इंसानियत है? मेरे दोस्तों, कयामत के दिन क्या जवाब देंगे हम पैगंबर को? कयामत के दिन क्या जवाब देंगे पैगंबर को जब सवाल होगा इस बात का कि मन नबी का, तेरा नबी कौन है? क्या जवाब देंगे पैगंबर को? मेरे दोस्तों, याद रखना, जो पैगंबर ने हमारे लिए तकलीफें बर्दाश्त की है, कभी बीवियों बच्चों को यतीम कराया है सहाबा के, इस दीन इस्लाम को आगे पहुंचाने के लिए, और तरह तरह की तकलीफें, कभी पेट पर पत्थर बांधा है। क्या वो तकलीफें आप भूल गए? क्या वो तकलीफें याद नहीं है? आपको मालूम नहीं है? मेरे दोस्तों, सहाबा जैसे हुजूर से मोहब्बत करते थे, करके दिखाओ वैसी मोहब्बत। एक वाकई आपको सुनाता हूं।
हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया है। ये इनकी वालिदा इनको एक जंगल में लेकर चल रही थी, जिनका नाम पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 पे आया है। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाका लिकै ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फी अज़वाजि अदइयाइन इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्न वतरा। अल्लाह पाक ने हज़रत ज़ैद के नाम को कुरान में जिक्र फरमाया। खैर मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जा रहा। हज़रत ज़ैद ये इनकी वालिदा इनको एक रास्ते से लेकर चल रही थी। दुश्मनों ने छोटे से बच्चे थे, इनको लूट लिया और इनको फरोख्त कर दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई थे, इन्होंने इनको खरीदा। तवज्जो रखना, इन्होंने इनको खरीद लिया और जब हमारे पैगंबर से हजरत खदीजा का निकाह हुआ तो फिर उनके बड़े भाई ने हमारे पैगंबर की परवरिश में हजरत ज़ैद को दिया। और आगे सुनना, हजरत ज़ैद हमारे पैगंबर की परवरिश में है, रात दिन हमारे पैगंबर के पास है, उनकी खिदमत कर रहे हैं, मेरे पैगंबर के आदात उनके अहवाल को देख रहे हैं। फिर एक मुद्दत के बाद ये ज़ैद बिन हारिसा का जो गांव था, उनके गांव के कुछ लोग मक्कतुल मुकर्रमा में हज करने के लिए आए। तवज्जो, मक्कतुल मुकर्रमा में हज करने के लिए आए तो फिर उन्होंने देखा कि ये बच्चा हमें वही लग रहा है जो हारिसा का बेटा है। उनको बुलाया, या वलद ताल इलैया, ए लड़के इधर आ, मसमुक बता तेरा नाम क्या है। हजरत ज़ैद ने कहा, इस्मी ज़ैदुन, मेरा नाम ज़ैद है। तो फिर उनके गांव के लोगों ने कहा, अबे तू यहां पर क्या कर रहा है? तेरी वालिदा तेरे खातिर, तेरी मोहब्बत के खातिर और तेरी फिराक में खून के आंसू बहा रही है। तेरा वालिद रात दिन तेरी याद में रोता फिर रहा है। तेरे वालिदैन तेरे फिराक में बहुत गमगीन है, बहुत गमज़दा है, और तू यह क्या कर रहा है? हजरत ज़ैद ने जवाब दिया, अब मैं मेरे गांव नहीं जाऊंगा। फिर इनके गांव के लोगों ने उनके वालिदैन से कहा जाकर कि आपके बच्चे को हमने मक्कतुल मुकर्रमा में देखा है, वो फला जो आखिरी नबी है मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम, वो उनकी खिदमत कर रहा है, उनकी परवरिश में है। फिर उसके बाद हजरत ज़ैद का बड़ा भाई हजरत जबला बिन हारिसा वो आए, हजरत ज़ैद के चचा आए और हजरत ज़ैद की वालिदा और वालिद ये सब आए और आकर के पैगंबर के घर में आए। पैगंबर से पूछा कि इस बच्चे की आप कितनी कीमत लोगे? हमको ये बच्चा दे दो, वो मांगे कीमत देंगे। हजरत ज़ैद घर के बड़े मालदार थे, इनके वालिद के पास बहुत जमीन थी। मुंह मांगे हम आपको कीमत देंगे, लेकिन ये बच्चा हमें वापस कर दीजिए। हजरत रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, तुम कीमत की बात करते हो, मैं कीमत में नहीं दूंगा। तुम इस बच्चे से खुद पूछो कि तुम्हारे साथ आना चाहता है या नहीं। अगर ये तुम्हारे साथ आना चाहेगा तो मैं इसको आजाद, ये तो आजाद है ही, इसको तुम्हारे साथ रवाना कर दूंगा, कीमत नहीं लूंगा। मेरे दोस्त, तो हजरत ज़ैद को बुलाया गया, वालिदा भी मौजूद है, हारिसा जो हजरत ज़ैद के वालिद वो भी मौजूद है, हजरत ज़ैद के बड़े भाई हजरत जबला बिन हारिसा भी मौजूद है, वालिदा भी मौजूद है। और सब कह रहे हैं कि ए ज़ैद, तू ये गुलामी वाली जिंदगी पसंद कर रहा है? क्या तेरे बाप के पास कोई जायदाद की कमी है? क्या तेरा बाप अमीर नहीं है? क्या तेरा बाप तेरे गांव का सरदार और अमीर नहीं है? तो ये गुलामी वाली जिंदगी पसंद कर रहा है? मेरे दोस्तों, हजरत ज़ैद ने जवाब दिया, बड़ा तारीखी वाला जुमला है, कान खोलकर सुनना। इस जुमले को तारीख वालों ने नोट किया है। हजरत ज़ैद ने जवाब दिया, ए मेरे वालिद, ए मेरी वालिदा, ए मेरे बड़े भाई, ए मेरे चाचू जान, आप ये बात कहते हो कि आप मुझे अमीर की जिंदगी में ले जाना चाहते हो, आप अमीरी की बात करते हो, आप मालदारी की बात करते हो, आप गुलामी की बात करते हो। हजारों आजादियां कुर्बान है मेरे पैगंबर की गुलामी पर, हजारों आजादियां कुर्बान करता हूं मैं मेरे पैगंबर की गुलामी पर। मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं। इसको बोलते हैं रसूलुल्लाह की जात पर अपने आप को निछावर कर देना। मेरे दोस्तों, अगर रसूलुल्लाह की जात पर अगर हमने अपने आप को निछावर कर दिया तो अल्लाह का वो वादा जो जंगे बदर में अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा था, आज भी उतार सकता है। सिर्फ यह है कि हम पैगंबर के तरीके को अपनाएं,
इस्लाम को अपनाएं और गैरों के तरीके को छोड़े। मेरे दोस्तों, सब ऐद करते हैं कि हम इस्लाम के तरीके को अपनाएंगे, हम इस्लाम को अपनी जिंदगी में लाएंगे और नबी की सुन्नत को लाएंगे। सब आदा करते हैं। अल्लाह आपको खुश और खुर्रम रखे। अल्लाह आप तमाम की उम्र में बरकत अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नत वाक़ई सुन्नत पर